क्या अब जब सियासी हालात में तब्दीली आई है, बदलाव आया है, तो उसके बाद क्या अब मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी, मार्केट क्या कुछ चेंज होगी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बहरिया टाउन में हम बात करेंगे कि पहले जब हम रमज़ान मुबारक में गुफ्तगू हो रही थी कि ईद के बाद कदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी मार्केट में, लेकिन मार्केट वैसी ही नज़र आ रही है। क्या अब जब सियासी हालात में तब्दीली आई है, बदलाव आया है, तो उसके बाद क्या अब मार्केट में कुछ बेहतरी आएगी, मार्केट क्या कुछ चेंज होगी? और इस वक्त बहरिया टाउन कराची में ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो जो रेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आगे रमज़ान मुबारक के बाद छोटी ईद के बाद अब बड़ी ईद आने वाली हो गई है चंद दिन बाद। तो क्या ऐसे ही अप्स एंड डाउन में रहेगी या कुछ बेहतरी के आसार हैं? और वो बेहतरी दोनों तरफ है। एक तरफ वो है जो बायर हैं वो चाह रहे हैं मज़ीद कम हो जाए, और जो सेलर हैं वो चाहते हैं कि कीमतें वापस अपनी जगह पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाए। किधर जाएगी मार्केट, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली रज़ा मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली, सबसे पहले तो अब छोटी ईद गुजर गई, अब बड़ी ईद आने वाली हो गई है, तो क्या अब सीन चल रहा है कि मार्केट बस ऐसे ही चलेगी जैसे है? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखिए, रमज़ान में तो मार्केट अच्छी नहीं थी, बल्कि बेसिकली मार्केट अच्छी काफ़ी अरसे से नहीं है, लेकिन एक उम्मीद थी कि रमज़ान के बाद कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन हमने देखा कि रमज़ान के बाद कुछ चीज़ें सियासी तौर पर ख़राब हुई, और अब लेकिन ऐसा फील होता है, जिस तरह आपने कल भी अपनी वीडियो में कहा, यानी जो हमने कल लगाई थी, कि अब हालात थोड़े बेहतरी की जानिब होंगे। अगर इसी बात से आगाज़ किया जाए कि बेहतरी की जानिब है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हालात के रेट्स और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर हम आज के दिन की या अगर एक दो हफ्ते की प्रेडिक्शन टाइप कुछ करें, तो कीमतें कम ही हैं। यानी हमने जो रमज़ान में कीमतें छोड़ी थी, जो ईद के बाद थी, आज के दिन तक वो यानी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि कीमतें बढ़ी हैं या सस्टेन है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि कुछ कमी आई है अलबत्ता, लेकिन ये भी एक सच है कि कुछ ओवरसीज़ लोग हैं जो बाइंग करना चाह रहे हैं। जो बेसिकली देखें, दो बातें, आप इस मार्केट को ये तसव्वुर कर लें कि 20 लाख डाउन आ गई है, या इस सोच को अपने अंदर ले आएँ कि मुझे 20 लाख कमाने का मौका मिल गया है। तो ये दोनों सोचें अपने, मतलब इंसान की अपनी सोच पर है कि वो किस सोच को अपनाकर खरीदारी करता है या छोड़ता है। बात की है कि एक तो बाय करने वाले हैं, बायर है, उनके हिसाब से मार्केट होती है, और एक सेलर है, उसके हिसाब से मार्केट है। दोनों के लिए अलग अलग है। पहले होता है कि बीच में चीज़ें चल रही होती हैं, अब बायर के लिए ज़्यादा मार्केट वैल्यू कर रही है, ज़्यादा बायर के लिए आसान हो रही है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। मुदस्सिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये है ही बायर मार्केट। मिसाल इसकी ऐसे है, जो चीज़ आप कहते हैं ना कि 1 करोड़ 80 लाख की, एक लम्हे के लिए मैं बताता हूँ कि प्रीसेंट 10A का विला 180 में है, 180 में अगर बायर नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू 180 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसकी वैल्यू 180 नहीं है तो बायर ने अगर उसकी ऑफर 175 या 177 दी ना, तो फिर कीमत वो होगी जो बायर लगा रहा है खरीदने के लिए। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है बायर पे। बायर्स डोमिनेंट मार्केट है, और सेलर इस वक्त एक तरह मुंतजर है कि या तो वो जो रकम मांग रहा है, कीमत मांग रहा है, वो मिल जाए, या हालात की बेहतरी हो जाए। बट अगेन, बायर इस वक्त मुकम्मल फ़ायदे में, और वो फ़ायदा उठा भी रहे हैं इन हालात का। तो नहीं, अब आप कह रहे हैं फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या इतनी सेल परचेज़ का काम हो रहा है? वो कह रहे जी मार्केट ठंडी पड़ी है, लोग बैठे हैं आराम से, आप कह रहे हैं कि बायर फ़ायदा उठा रहा है। मुझे भाई देखें, दो बातें हैं। अब फैसला आपने करना है कि आपने इन हालात को कोसना है, या इन हालात में आपने मतलब रोना धोना करना है, या इन हालात से कुछ सीखना है और कुछ हासिल करना है। बहरिया टाउन में क्या सारे ऑफिसेज बंद हो गए हैं? क्या बहरिया में ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही? ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग नहीं आ रहे, विजिट्स नहीं हो रहे? कम हुए हैं, सारी चीज़ें कम हुई हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि अगर किसी ऑफिस के 12 लोग का अच्छा काम चल रहा था तो आज 6 का चल रहा है या 4 का चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पूरी कैलकुलेशन निकालें तो हम ये तो कहेंगे ही नहीं काम बंद है। नहीं, वो काम तो ऑब्वियसली काम चल रहा है। लोगों ने ना दिमागी तौर पे सोच लिया कि काम नहीं है, वो घर से आ ही नहीं रहे।
भाई अब इसका क्या, ये यानी काम नहीं है, हमने बात को मान लिया, लेकिन आप जी जो लोग कह रहे हैं कि काम बंद पड़ गया है, मानद हो गया, ठंडे पड़ गए हैं चूल्हे, वो काम करने के लिए उस तरह मेहनत ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि चूंकि काम होना ही नहीं है इसलिए उसकी कोशिश नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो इन हालात में अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको इन हालातों में अच्छा काम आएगा, आपको चांस डील मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी डील मिलेगी। अब मिसाल है, जो ट्रांसफर्स हो रही हैं वो कोई बायर ले रहा है प्रॉपर्टी, उसको समझ आ रही है, वो भी सूझबूझ रखता है इन हालात की, क्योंकि उनको पता है कि ये चांस डील है, और हम पोर्ट्रे भी तो कर रहे हैं कि ये चांस डील है। 30 लाख रुपए कम हुए हैं, स्पोर्ट्स सिटी पर 50 लाख कम हुए हैं, तो क्यों स्पोर्ट्स सिटी नहीं खरीदना चाहिए? लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो चल रही है वो ये है कि पैरेलल को बहुत बड़े अब प्रोजेक्ट्स नहीं बन रहे हैं प्राइवेट बिल्डर्स के, लेकिन जो पुराने हैं वो भी पोजीशन पे आ रहे हैं। अभी रात हमारी एक बात हुई तो वो भी अभी एक हफ्ते बाद पोजीशन पे आ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि नए प्रोजेक्ट्स इस वक्त क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है, पुराने तो चलो बन रहे हैं, चल रहे हैं उसमें। मुदस्सिर भाई, ये राइट टाइम नहीं है। क्यों राइट टाइम नहीं है, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आपने लैंड कॉस्ट यानी प्लॉट की कीमत और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मिलाकर पर स्क्वायर फीट रेट एक अपार्टमेंट का देना होता है। इस वक्त वो डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि महंगाई किस तरफ जाती है ये पता नहीं है। हमने ये देखा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महंगाई या तो थम गई है या वो रिवर्स बैक होगी, लेकिन इसके लिए बजट का इंतजार करना पड़ेगा। बजट आज से कुछ रोज बाद है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तकरीबन वैसी है। लोग कह रहे हैं कि बायर्स कम है, अगर हम इस वक्त लॉन्च करेंगे तो हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट है वो अभी उस रफ्तार से सेल नहीं होगी, तो बिल्डर थोड़ा घबराता है। अभी जो बिल्डर लॉन्च करेगा उसको नई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर बेचना होगा, तो वो जो पैरेलल उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पुरानी कीमतों में दे रहे हैं, वो अभी तक पुरानी तो फिर वो नया प्रोजेक्ट बनाने वाला ये सोचता है कि ये मुझसे क्यों लेगा। एग्जैक्टली। यहाँ तो चलो 2-3 फ्लोर भी उनको नजर आ रहे हैं। हाँ। कीमत भी कम है, वो जो ख्याल होता है कि शुरू कब होगा, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें तो फिर पीछे रह गई ना। एक तो ये बात है, और दूसरा इस वक्त बिल्डर्स जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं वो बना रहे हैं, कुछ लोग उनमें डिले भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन बिल्डर का अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने और सेल करने के बाद अगर वो विनर कहलाना चाहता है तो उसको वो प्रोजेक्ट यानी बनाकर ही उसको वो विनर बन सकता है और अपनी क्रेडिबिलिटी वो बरकरार रख सकता है। नहीं, उसके बगैर तो फिर है नहीं ना कि आज अगर हालात ऐसे ऊपर नीचे हैं तो आगे चल के तो हालात जो है वो बदल जाएंगे ना उसमें। तो अली, इस वक्त इसका मतलब है स्पोर्ट्स सिटी से लेकर तो कायद विला और पीसेंट 1 तक कीमतें कम हैं, कम ही आगे आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि रहेंगी? जो हम ग्रीन्स को शामिल करते हैं, अगर ग्रीन्स एक तरह आखिर है, ग्रीन से प्रीसेंट 1 को अगर हम शामिल करें तो ये अब बहुत सारे लोग हैं, मैं कमेंट तकरीबन एक बंदे का कमेंट पा रहा हूँ, तीनों चैनल्स पे मैं पढ़ता हूँ। जो आप लोग कह रहे हैं ना कुछ पहले तो हमने हमेशा आपसे गुजारिश की है कि अखलाकियात में रह के हुए कमेंट किया करें, और आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हमें कहा जा रहा है कि ये बाइंग वक्त नहीं है, आप इस वक्त को याद करेंगे, आप कोविड के वक्त को याद करते हैं जो सरमायाकार है, क्योंकि 55 लाख का बैरिया हाइट्स था, आज भी कभी 55 लाख का बैरिया हाइट्स नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। कल मैंने एक साहब से एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन भी इस पे की है कि मार्केट डाउन है, आप कह रहे हैं तारीख में ऐसी मार्केट कभी डाउन नहीं हुई। सर मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी ये तीसरे नंबर पे मार्केट डाउन है। नंबर 1 था कोविड, नंबर 2 था जब बैरिया पर केस लगा, नंबर 3 आज की है। जब कोविड आया था तो 15B का प्लॉट 13 लाख का था, अपनी बुकिंग से 4 लाख नीचे आ चुका था। जब कायद विला 1,50,00,000 पे था, कॉल्स आती थी कि बिक जाए, नहीं बिकता था। बैरिया अपार्टमेंट्स प्रीसेंट 19 2 बेडरूम 45 लाख में था। ये वो दौर नहीं आया, और मैं समझता हूँ वो दौर आएगा भी नहीं। ये दौर कौन सा चल रहा है? 2020 के आखिर और 21 के स्टार्ट वाला चल रहा है। यानी जिन लोगों के पास तब पावर कैपेसिटी थी बाइंग की और रेट बढ़ने की वजह से वो नहीं खरीदारी कर सके थे, अब उनके पास एक दफ़ा फिर से मौका है कि बैरिया में वो अपनी प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि कीमतें 2020 और 21 वाली वापस आ चुकी हैं। आप ग्रीन से शुरू हो जाएं, आप कायद विला तक आ जाएं। बिल्कुल। और ये अब इससे नीचे मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने भी तभी बैरिया में आपके साथ काम स्टार्ट किया जब कोविड था, जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त जो कीमतें प्रीसेंट्स की थीं वो अभी नहीं आ सकी, नीचे नहीं हो सकी हैं, क्योंकि ये मार्केट, मेरी ये ज़ाती राय है कि मार्केट करेक्शन है,
ना कि ये जो मार्केट का ना डाउन है, डाउन ज़रूर है लेकिन वो करेक्शन की डाउन है, वो वैसे नहीं है कि आप डिप लगी। कोविड में तो पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल गई थी, वैसी अब सर सिस्टम ही नहीं रहा था। यानी ओवरसीज के पास पैसे होते हैं, अगर बैरिया टाउन को चला रहा है या पाकिस्तान में जो सरमायाकारी की एक बहुत बड़ी तादाद है वो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, लेकिन वो डर गए थे क्योंकि वो कहते थे कि हम तो चलो कहीं ना कहीं बचाव कर लेंगे, बाहर के ममालिक में सहूलियात ऐसी हैं और सारी चीज़ें। पाकिस्तान में तो सेहत की सहूलियात ही नहीं थी, ना आज भी नहीं है। तो यहाँ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी हमेशा शामिल हाल रही है। पाकिस्तान फिर भी पाकिस्तान बेशक और इंशाल्लाह कायमो दायम भी रहेगा। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू। बैरिया टाउन के मार्केट के हवाले से आप बहुत ज़्यादा बात सुनना चाह रहे होते हैं, बात करते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, तो आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।